बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। एक लड़के को गोली मारकर इसलिए कत्ल कर दिया गया। उसने मेन फ्रेंड पे होके बात की। कोई गलत कामों से रोकता है तो वो ये तो नहीं है कोई उसको मार दे। क्राइम सीन के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं बीना खान। नाजरीन, ये चीज आपने बचपन से सुनी भी है कि मंशियात जो हैं वो एक जहर है और मंशियात को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बात तो तय है कि मंशियात किसी भी मुआशरे में जहर का काम करती हैं, मगर मंशियात फरोश से ज्यादा जो खतरनाक जराइम पेशा कोई और नहीं होता, क्योंकि मंशियात फरोश ना सिर्फ जहर को बेचते हैं बल्कि उनको अगर कोई रोके उनकी जान लेने से भी दरेग नहीं करते। आज हम कसूर के कस्बा ललियानी के मोहल्ला कसाइया में आए हैं। एक लड़के को गोली मारकर इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो एक जराइम पेशा लोगों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ और उसने कहा नहीं, मेरे मोहल्ले में कम से कम ये नहीं होगा कि यहाँ मंशियात फरोख्त हो। और उसका नतीजा क्या निकला? वो अपनी जान से चला गया। उसके आज मोहल्ले में हम हैं, उसके घर वालों से बात करेंगे, जाए वकू पर जाएंगे जहां ये वाकया हुआ है। मैं ये भी पूछूंगी कि कितने ऐनी शाहिद थे और क्या ऐनी शाहिद ने आके इस बात को पुलिस तक पहुंचाया और उनको आइडेंटिफाई किया जिन लोगों ने इतना दरिंदगी से एक शख्स की जान ले ली। 6 बहनों के बाद वो भाई हुआ था और उसकी अभी शादी होने वाली थी, जवान भाई था। उसकी बहनें भी हमारे साथ होंगी और उसका दूसरा भाई जख्मी है। 2 ही भाई थे और 6 बहनें थी। अगर आप इधर फोकस करें तो ये है वो जाए वकूफ, ये है वो जाए वकूफ जहाँ इनकी आप उनकी बहन है। बेटा वो वहाँ से फायरिंग करते हुए आया, फायरिंग करते हुए आया। प्यो ने ललकारा मारे कि इसको पकड़ लो, जाने ना दे। मेरा भरा इन्ना चंगा, किसी गली महल्ले पूछो, इन्हों पूछो, मेरा भरा इन्होंने बुढ़िया वेख के राह छड़ जाना सी। इन्होंने पानी भरन जाना तो मेरे भरा ने आखना भाभी तुसी घर जाओ, मैं जो किसी ने बच्चे ने ट्यूशन जाना तो आखना तुसी घर चलो, मैं छड़ के आना वा। किते आ मैं तेन घर गली में महल्ले च घर लैके तिगे जानी आ। जिड्डा मेरा भरा चंगा सी। मेरी गल सुन, इन्हें बड़ी ज्यादती करती। प्यो ने ललकारा मारिया, 2 जने इत्थे करके फड़ के खलो रहे ने। सीधे दे दिल दे उत्ते गोली मारी। पहलो इत्थे मारी ने खब्बे पासे, नाक कट्टी ने, मुड़ के इत्थे फड़ के इत्थे ही खलोते रहे ने। इत्थे मेरी मां, इत्थे मेरा निक्का भरा, इत्थे फड़ के खलोते रहे ने। क्या लड़ाई हुई है, तोपाई हुई ने। मेरे वीर ने आख्या है मेरे के तुसी इंज ना इत्थे करया करो, तुसी इत्थे ना इत्थे करया करो। पुत्तर हो ना रेड़ियां दा काम करदे सी, बहाना पा के अमरूतां दा। तो वो शराब पीने पे आपके भाई ने एतराज किया कि मोहल्ले में नहीं करो। पहलो भी पुत्तर 2-3 बार एतराज किया तुसी इंज ना करो। तो उन्होंने बात नहीं सुनी और दुश्मनी करी और उसके बाद ये नतीजा हो गया। हम आपके घर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं, आप भी आ जाइए। ये वो बदनसीब घर है जिसका बेटा इन लोगों ने खोया है। इनके घर में सफ़े मातम बिछा हुआ है। इनकी बहन की से हमारी बाहर भी बात हुई थी। अभी हम अंदर जाते हैं और इनके घर वालों से मजीद बात करते हैं, मगर आप आवाज़ें सुन सकते हैं इनकी माँ की, अबका की, कि क्या गम टूटा है। जो एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या पेश आया जिस घराने में उन्होंने अपना बेटा खोया। उधर इनके कज़न मेरे साथ हैं, चाचाजाद भाई मोहम्मद जाहिद,
और वो मुझे बताएंगे कि उनकी, क्योंकि जाहिर बात है भाई हैं, कज़न्स हैं, उनकी बातचीत होती होगी। आप मुझे बताइए कि आपके कज़न ने कभी बताया कि जो ये मुल्ज़िमान हैं उनकी क्या दुश्मनी थी आपके भाई से, क्या था? जी कभी नहीं बताया। वो यही कहता था भी वो ना इधर शराब बेचते हैं और इधर आन के महल्लेदारों को तंग करते हैं, वो चांगरा इधर मारते हैं। तो ये शराब की क्या उन्होंने वाइन शॉप खोली हुई थी, कोई दुकान थी, क्या था? नहीं, वो बेचते थे। बेचते थे, दुकान में बेचते थे कि ऐसी बेचते थे खुलाम? खुले घर में बेचते थे और बागों में जाते थे, उधर चर्च में बेचते। अच्छा, तो आपको कभी नहीं बताया उसने? जी नहीं। अच्छा, हमारे पास उनके मोहल्लेदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि कौन थे वो मुल्ज़िमान, क्या वो सिर्फ शराब बेचते थे या वो मंशियात फरोशी में भी मुलव्विस थे, और क्या ये जानते हैं उन मुल्ज़िमान को? अगर जानते हैं तो उनके खिलाफ FIR किसने कटवाई और अभी तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप मुझे जरा सा अल्लाह वसाया के बारे में बताएं सबसे पहले। अल्लाह वसाया हमारे मोहल्ले का शरीफ शहरी था, तो इनका झगड़ा यही रहता था। वो शराब वगैरह बेचते थे, पीते थे, यही मोहल्ले का सुकून तबाह करते थे। वो इस वजह से मतलब उल्लड़बाजी वगैरह करते थे? उल्लड़बाजी, इस वजह से इनका झगड़ा वगैरह होता। एक दफा पहले भी हुआ। खवातीन को तो नहीं छेड़छाड़ करते थे? नहीं, वो खवातीन वगैरह का तो नहीं ऐसा कोई मैटर, लेकिन ये है कि इनका इसी वजह से झगड़ा हुआ। तो उस किस वजह से? यही शराब वगैरह से, इस वजह से वो एक दूसरे को देखने की वजह से इनका मसला खराब हो गया। एक दूसरे को देखने की वजह से? मतलब गुस्से की वजह से ना। अच्छा, अच्छा, क्योंकि आप भी मोहल्लेदार हैं, आपने कभी इस बात पे एतराज उठाया? आपकी भी फैमिली इधर रहती है। सारे लोग उठाते थे। तो उसको ही क्यों टारगेट किया गया? उसको टारगेट इसलिए किया गया कि उसने मेन फ्रेंड पे होके बात की। अच्छा, वो फ्रेंड मैन बन गया जी। बाहरों मैंने बड़ी आवाज आई है, बड़ी आवाज आई है। मैं चूल्हा बंद करके बाहरों जंदरा मार के मैं भज्जी गई बाहर, नंगे पैरी भज्जी गई है। तो उत्थे जिसले उन्हों दा छोटा मुंडा है ना ते अल्लाह वसाया, ये दोवें जने ना उधर उधर ही लड़न डाए ने ते मेरा छोटा नवीद भी चला गया। असी धीए छडाउंदे रहे, छड्ड दिओ ओ पुत्तर, छड्ड दिओ, ना करो ओ पुत्तर, छड्ड दिओ। उन्ने चिर नूं ना ओ मुंडे नूं जिसले सारी दुनिया खलोती छडाउण वाली, जिसले ओ मुंडे छडाया ना, फिर ओ जिहड़ा वड्डा है ना, जिहड़ा बाई उर्फ अल्लाह रखा, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਰਫ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਇਆ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਖਲੋਤੀ ਆ, ਆ ਮੇਰਾ ਨਵੀਦ ਖਲੋਤਾ, ਆ ਅੱਲਾ ਸਾ ਖਲੋਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੁਲਕੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਜੇ, ਲੋਕੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਜੇ। ਆਂਦੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗਲੀ ਸੁੰਜੀ ਹੋ ਗਈ, साड़ी सारी महल्ले को जाके घर घर पूछ लो, आंदे ने अल्लाह सर साड़ी गली सुंजी हो। अब मेरे दूसरे भाई को खतरा है। हम कब्रिस्तान भाई की कब्र पे गए हैं, वहाँ पे आके उन लोगों ने फायरिंग की है। हमने ठाणे वालों को। आपका भाई कितना बड़ा है? छोटा वाला? छोटे वाला भाई जो है ना वो भी भाई बस आप ही उससे थोड़ा सा छोटा है, वैसे जवान है, लेकिन कोई काम करता है? कोई काम बस यही भाई के साथ ही, भाई बाहर से ले आता था, दोनों भाई बस मिल के मंडी ले जाते थे, छतरे ले आने से बस आप ही भेज दे। जब अभी शूट कर रही थी तो पूरा मोहल्ला आपका था? तो आप ही कुछ भी नहीं है। हाँ ना, उस दिन तो बहुत मोहल्ला था, लेकिन जब हाथापाई हो रही थी तब लोग आगे थे। जब वो घर गए भाग के, वो पिस्तौल लेके आए, फायरिंग की, तब आप ही सब लोग भाग गए थे। एक तो माँ फिर थी, कोई बाहर नहीं था जब वो फायरिंग देख रहे थे, लोग अपने घरों से देख रहे थे, मगर बाहर निकल के कोई नहीं आया। अपनी जान प्यारी थी। एक माँ थी जो बिल्कुल पास थी, एक वो भाई था छोटा। जाहिर है माँ का तो बेटा था, भाई का तो भाई था, उन्होंने तो छोड़ के नहीं ना जाना था, वो उधर ही पास ही थे। उनके डर की वजह से, अपने खौफ की वजह से कोई आवाज नहीं उठा रहा। जुर्म के खिलाफ बात करो तो मारे जाओ, जुर्म होते हुए देखो तो सामने ना हो, क्योंकि आपके खिलाफ ही कुछ होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे मोहल्लेदार थे, किसी ने कुछ नहीं किया। अब इनका एक छोटा भाई है, उनको भी उसकी जाहिर बात है एक ही भाई बचा है, उसकी जान का खतरा उनको महसूस हो रहा है, मगर मुल्जिमान अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। और पुलिस जो है अजीब मंतक पेश कर रही है। पुलिस वालों के पास हम जाएंगे, यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा वक्फा।
आप हमारे साथ हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, आप प्रोग्राम के पहले हाफ में देख रहे थे कि हम जहां जिस इलाके में खड़े हैं वहां एक आदमी को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो कुछ अफराद को गलत कामों से रोकने की कोशिश कर रहा था और उसको बहुत बेदर्दी से कत्ल किया गया। उसकी वालदा का, उसकी बहन का, मोहल्ले वाले का, सबसे मैंने इंटरव्यू किया और उसका पूरा लुबे-लुबाब बताने की कोशिश की। अभी इनकी मोहल्ले वाली हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि असल वाक़या क्या था। अस्सलाम वालेकुम। ये ना जो दोनों भाई हैं बहुत अच्छे हैं, हमारी गली में आना जाना यहीं रहते थे। तो जब ये वाक़या हुआ ना हमारे पास ही से गया था गली से, तो बाद में ये वाक़या आपने भी सुनी थी वो लड़ाई? काफी आवाज आ रही थी। आपके घर में कितने मर्द हजरात हैं? हमारे घर में 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। 3 दरानी जेठानी रहते हैं एक घर में। अच्छा। मैं तो ऊपर आपके मियाँ घर में थे आपके उस वक्त? नहीं, वो तो दुकान सब दुकान पर। हाँ। अच्छा, तो जनानियाँ थी? हाँ, सिर्फ मैं और मेरी ना छोटी दरानी जो है ना, हम ऊपर खड़े थे। अच्छा, ठीक है। जब ये आवाज आ रही थी ना तो हम ऊपर खड़े थे। आपने देखा है, इसका मतलब है? क्योंकि ऊपर से तो दिख रहा होगा कि यहाँ क्या हुआ। इतना नजर आता है ना, इनके घर तक नजर आता है ना सिर्फ। तो ये वो तो तकरीबन उन दोनों को खत्म कर गए थे। उनको नहीं पता था कि उसका कौन बचा है। हाँ, उनको नहीं पता था कि दोनों। वो तो बस किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। ये जो कहानी है यहीं ख़त्म नहीं होती। इस हवाले से हम मुतालिका पुलिस स्टेशन भी जाएंगे और उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये मुल्जिमान अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। आइए चलते हैं। हम दोबारा से जय वकूफ पर इसलिए इधर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्योंकि अभी हम पुलिस स्टेशन मुतालिका जाने वाले थे तो एक एनी शाहिद खुद आए हैं बजाते खुद बताने कि उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा। अभी तक मैं शोर कर रही थी आधे घंटे से कि कोई एनी शाहिद नहीं था। अब इन्होंने खुद वॉलंटियर किया है कि इन्होंने खुद क्या देखा है ये कैमरे पे बताएंगे। आपको ये पता है जब आप कैमरे पे बता देंगे तो ये शहादत हो जाएगी आपकी, ठीक है? इसका रिस्क, अगर आपको जान का खतरा है तो ये मैं आपको रिस्क पहले से बता दूं। जी ये देखें यहाँ पे जो कोई बुरे कामों सबसे पहले मुल्जिमान कौन थे? मुंजिलमान यही थे जिन्होंने क्या नाम लेते हैं, शाहद वगैरह भाई है, उसका नाम छोटा शानी है। ये लोग क्या काम करते थे? काम बस ऐसे ही लोगों को डराते थे, धमकाते थे, शराब पी ली और ऐसे झगड़ा किया, कभी किसके साथ कभी किसके साथ, फायरिंग करनी शुरू कर दी है। उस दिन का वाकया हमारे छत को भी फायर लगे हुए हैं। ये आपका घर है? जी ऊपर वाला ये पूरा? जी ये हमारा घर अच्छा, है। आपका नाम तो क्या? मेरा नाम अली शहबाज। अली शहबाज। आप क्या काम करते हैं? जी हम गाड़ियों का काम करते हैं। अच्छा, तो उस दिन आप घर पे थे? जी मैं घर पे था, बिल्कुल। तो आपने ये लड़ाई होते हुए देखी होगी? जी लड़ाई होते हुए देखी है। जब मैंने शोर सुना तो एक अचानक से बाहर आया हूँ, इधर से फायरिंग कर रहे हैं, शायद कुछ लोग इधर को चले गए, कुछ उधर गाली निकाल रहे हैं। 3-4 लड़के थे, उनके पास पिस्टल थे और बस वो चाचे को उन्होंने कोई गलत कामों से रोकता है तो वो ये तो नहीं है कोई उसको मार दे, ऐसा हुआ बस हमारे साथ। अभी ये जो एनी शाहिद हैं ये कह रहे हैं कि ये पुलिस जाएंगे और ये अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे कि इन्होंने अपनी आंखों से आई विटनेस अकाउंट क्या देखा। अब ये तो वक्त ही बताएगा कितने लोग जाते हैं कितने लोग नहीं जाते। सब ने देखा अपनी आंखों के सामने। कोई बात सुनो कि क्या नाम लेते हैं, दहशत से आगे नहीं हुआ। क्या सही है क्या गलत है ये मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगी। इससे पर्दाफाश करेंगे जब हम पुलिस वालों से मिलेंगे क्योंकि वो भी हमारे को हकाइक पर कुछ ना कुछ तो रोशनी डालेंगे। चलते हैं और इंटरव्यू करते हैं। जिला कसूर के इलाके ललियानी में एक बहुत ही दिलखराश वाकया पेश आया जहां एक शख्स को महज इसलिए मार दिया गया कि वो गलत के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। उसने कहा कि ये गलत काम मेरे मोहल्ले में कम से कम नहीं होंगे। उसको कोल्ड ब्लडेडली 3:30 बजे के वक्त कत्ल कर दिया गया, गोलियां मार दी गई। उसकी माँ भी उधर थी, उसका छोटा भाई भी उधर था। उसके छोटे भाई का ये कहना था जिसने हमें इंटरव्यू नहीं दिया कि शायद गोली उसको लगी है, मगर लगी उस बेचारे को थी जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसको सीने पे भी लगी, उसको हाथों पे भी लगी।
इस हवाले से उस गरीब फैमिली का ये कहना था, जहां जिनकी 6 बहनें हैं, एक भाई मर चुका और एक छोटा भाई है जो कि बहुत ही खौफजदा है। उनका ये कहना था कि 5 लोग नॉमिनेट हुए थे, उन 5 में से एक को इन लोगों ने खुद पकड़वाया था और उसको भी पुलिस ने छोड़ दिया। हमने सिर्फ उनका मौक़िफ़ नहीं लिया, हमने आपको लिंक में बताया था कि हम पुलिस के पास आएंगे, इस केस की तफसील पुलिस से पूछेंगे। इस हवाले से हम पहले मुतालिका थाने गए, वहां के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ढूंढा, वो दफ्तर में नहीं मिले, चाहे जो भी वजह हो। उसके बाद हम एसपी इन्वेस्टिगेशन जिला कसूर है, एसपी साहब हमारी नजरों के सामने बड़े मजे से लोगों के सलूट कलेक्ट करते हुए अपनी गाड़ी में बैठे हैं और चले गए हैं। उन्होंने ये बॉदर भी नहीं किया पूछना कि मीडिया इधर क्यों खड़ा हुआ है, उनको क्या बात करनी है। जब उनको कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है तो मीडिया को ये लोग खुद बुलाते हैं, जब इनसे हम लोग सवाल करने आते हैं तो इस तरह मीडिया को ट्रीट किया जाता है। ये एक गलत चीज है। जब हम पुलिस का बहुत ज्यादा साथ भी देते हैं तो पुलिस की गलत हरकत पे हमें सवाल भी उठाना चाहिए कि ये गरीब औरत है, बेवा औरत है, जिसके घर में 100 रुपए शायद नहीं है, वो इंसाफ के लिए जाए तो किधर जाए। ये पुलिस वालों की नेग्लिजेंस है और पुलिस का काम होता है अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, अवाम के खिलाफ अगर अवाम के साथ कुछ हो FIR दर्ज करना, मुल्ज़िमान को अरेस्ट करना। इस केस में कुछ ऐसा नहीं हुआ। एक गरीब औरत जो है अपने बेटे की मौत की इंसाफ की दुहाई किससे दे, ये सवाल मेरा आपसे भी है और ये सवाल मेरा मुतालिका पुलिस हुकाम से भी है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।